महिला आरक्षण बिल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 मिनट तक देश को संबोधित किया है और इस दौरान देश के 4 सबसे बड़े विपक्षी दल उनके निशाने पर रहे। आरोप लगाया कि उन्होंने देश की आधी आबादी को धोखा देने का काम किया है, जिसके लिए कोई माफी नहीं है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन नहीं हो पाया और मैं इसके लिए सभी माताओं बहनों उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूं। महिला आरक्षण बिल पास न होने पर माफी मांगकर देश के नाम संबोधन शुरू करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष पर खूब बरसे। ये नारी हित का प्रस्ताव गिरा। 30 मिनट के अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का नाम 9 बार लिया। कहा, जिन लोगों ने आधी आबादी का अधिकार छीना, उन्हें इस पाप की सजा जरूर मिलेगी। कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों की स्वार्थी राजनीति का नुकसान देश की नारी शक्ति को उठाना पड़ा है। आज देश के सामने प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी पर दल हित के लिए देश हित को दांव पर लगा देने का आरोप लगाया। बिल का विरोध करने वाले विपक्ष के जश्न मनाने पर हमला करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस महिला आरक्षण से नफरत करती है, रिफॉर्म विरोधी पार्टी है, बांटो और राज करो की नीति में कांग्रेस विश्वास करती है। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि अटकाना भटकाना कांग्रेस का सिद्धांत रहा है, जिसने देश की आधी आबादी से जुड़े बिल की भ्रूण हत्या कर दी। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, टीएमसी और दूसरी पार्टियां इतने वर्षों से हर बार वही बहाने, वही कुतर्क गढ़ते आए हैं, बनाते आए हैं। कोई न कोई टेक्निकल पेंच फंसाकर ये महिलाओं के अधिकारों पर डाका डालते रहे हैं। देश राजनीति का ये भद्दा पैटर्न बराबर समझ चुका है और उसके पीछे की वजह भी जान चुका है। पीएम मोदी ने इन 4 बड़ी विपक्षी पार्टियों के विरोध की वजह भी बताई। कहा कि इनके विरोध की वजह है परिवारवाद। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के विरोध की एक बड़ी वजह है इन परिवारवादी पार्टियों का डर। इन्हें डर है अगर महिलाएं सशक्त हो गई तो इन परिवारवादी पार्टियों का नेतृत्व खतरे में पड़ जाएगा। ये कभी नहीं चाहेंगे कि उनके परिवार के बाहर की महिलाएं आगे बढ़े। इसके बाद प्रधानमंत्री ने परिसीमन को लेकर सफाई देते हुए कहा कि इन दलों ने स्वार्थ के लिए अपने राज्यों को ही नुकसान करवाया है। ये संशोधन बिल सभी दलों और सभी राज्यों के लिए एक मौका था, एक अवसर था। ये बिल पास होता तो तमिलनाडु, बंगाल, यूपी, केरला हर राज्य की सीटें बढ़ती। लेकिन अपनी स्वार्थी राजनीति की वजह से इन दलों ने अपने राज्यों के लोगों को भी धोखा दे दिया। जैसे कि डीएमके के पास मौका था कि वो और ज्यादा तमिल लोगों को सांसद विधायक बना सकती थी, तमिलनाडु की आवाज और मजबूत कर सकती थी, लेकिन उसने वो मौका खो दिया। टीएमसी के पास भी बंगाल के लोगों को आगे बढ़ाने का मौका था, लेकिन टीएमसी ने भी ये मौका गंवा दिया। समाजवादी पार्टी के पास भी मौका था कि वो महिला विरोधी छवि होने के दाग को कुछ कम कर सके,
लेकिन सपा भी इसमें चूक गई। पीएम मोदी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर अपनी प्रतिबद्धता तो जताई, ये भी कहा कि भले ही सरकार के पास इस बिल को पास करवाने लायक नंबर नहीं, लेकिन आगे सही वक्त पर इससे जुड़ा जरूरी कदम उठाएंगे। सरकार और विपक्ष में मतभेद की गहरी खाई के बीच प्रधानमंत्री देश की आबादी से जुड़े बिल की रुकावट कैसे खत्म करेंगे, अब नजरें इसी पर रहेंगी।